अगर आपने गाड़ी रखी है तो इंजन ऑयल से साल में 1-2 बार वास्ता ज़रूर पड़ता होगा। वक्त पर इंजन ऑयल चेंज बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा ऑयल डलना चाहिए, कौन सी कंपनी का ऑयल लेना चाहिए और किस किस्म का ऑयल आपकी गाड़ी के इंजन में इस्तेमाल होगा? अगर कोई दूसरी किस्म का ऑयल इस्तेमाल हो गया तो गाड़ी को कोई मसला तो नहीं होगा, या फिर ये काम आप मैकेनिक की सवाबदीद पर छोड़ देते हैं, वो जो बताएगा आप वही डाल देंगे। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ अक्सर गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं, या फिर पेट्रोल ज़्यादा पीती हैं, या मैकेनिक के चक्कर लगवाती हैं। ऑयल किसी भी कंपनी का हो, शेल का हो, कैस्ट्रोल का, लिक्विमोली या कोई और, इंजन ऑयल दुनिया में सिर्फ चंद कंपनियां ही बनाती हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने अपने ब्रांड से इन्हें मुख्तलिफ नामों से मार्केट में ले आती हैं। मगर तमाम ब्रांड्स के ऑयल कैंस पर कुछ चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, और वो हैं ये नंबर्स। ये नंबर्स बताते हैं कि ऑयल किस किस्म का है। बस यही आपने देखना है कि आपकी गाड़ी के इंजन में इनमें से कौन सा डलेगा। और ये जानने के लिए गाड़ी के बोनेट के नीचे या इंजन बे में कहीं ना कहीं एक स्टिकर ज़रूर मौजूद होगा जिस पर यह मालूमात दर्ज होगी। जैसा कि इस गाड़ी में 5W30 डलेगा। जितना नंबर ज़्यादा होगा ऑयल उतना मोटा होगा, यानी 020 पतला होगा, 530 उससे मोटा, 1040 उससे भी मोटा, और इसी तरह जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होगा ऑयल गाढ़ा होता चला जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये नंबर्स बताते हैं कि ऑयल कितनी आसानी से बहता है और इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों में कितनी जल्दी पहुंचता है। लेकिन बदकिस्मती से इन्हीं नंबरों से गलत फहमियाँ जन्म ले चुकी हैं। जैसे हमारे यहाँ ये बात मानी जाती है कि 5W30 में 5W 5 डिग्री विंटर को ज़ाहिर करता है, और पाकिस्तान के अक्सर इलाके सर्द नहीं हैं। ऐसी ठंड बहुत कम इलाकों में पड़ती है, और अगर पड़ती है तो वो एक आध महीना। इंजन ऑयल बेचने वाले और मैकेनिक कहते हैं कि ये गाड़ियाँ जापान में बनी हैं, इसलिए वहाँ के सर्द मौसम के हिसाब से 5 डिग्री वाला सही रहता है, यानी 5W30। पाकिस्तान में ये ऑयल नहीं चलेगा। यहाँ के मौसम के हिसाब से मोटा इंजन ऑयल इस्तेमाल करना होगा। इसलिए पाकिस्तान की गर्मी में 1040 डालें या उससे भी ऊपर, क्योंकि 530 1040 से पतला होता है। मौसम की गर्मी में ये और पतला हो जाएगा, जो कि इंजन को नुकसान पहुँचाएगा। यह फ़ैसला बग़ैर किसी रिसर्च, किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट, किसी भी साइंटिफिक मेथड के बगैर कर लिया गया है। इसलिए देखा गया है कि अक्सर इंजन 5 साल में ही अपनी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी खो चुके होते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि कुवैत की गर्मी में चलने वाली BMW में 0W20 क्यों डाला जाता है, यह ऑयल तो 5W30 से भी पतला है, तो फिर ये नंबर्स हैं क्या? आसान अल्फाज में 5W30 में जो 5 है वो कोल्ड स्टार्ट कहलाता है। इंजन जब बंद होता है तो वो ठंडा होता है और ऑयल नीचे चैम्बर में होता है। चाबी घुमाते ही इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑयल को फ़ौरन पूरे इंजन तक पहुंचाना मुश्किल होता है। ये छोटे पेट्रोल इंजन आमतौर पर 1200 RPM पर ही स्टार्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता RPM नीचे आते हैं। इतने तेज़ हरकत करते पुर्ज़ों पर फ़ौरन ऑयल पहुंचना ज़रूरी होता है। अगर ऑयल गाढ़ा होगा तो उसके बहने की सलाहियत कम होगी और वो इंजन के हर पुर्जे तक पहुंचने में वक्त लेगा, और इतनी तेज़ी से चलते पुर्जे बग़ैर लुब्रिकेंट की चिकनाहट के रगड़ की वजह से फूक जाएंगे। इसलिए ऐसा ऑयल चाहिए होता है जो पानी जैसा पतला और हल्का हो, जो फ़ौरन हर पुर्जे तक पहुंचकर उन्हें रगड़ से महफूज रखे। लेकिन आप सोचेंगे कि जूं जूं इंजन गर्म होगा ये पतला ऑयल तो मज़ीद पतला होता जाएगा और उसकी चिकनाहट ख़त्म होती चली जाएगी, जो इंजन के लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मज़े की बात यह है कि जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल पतला होने के बजाय मोटा होना शुरू हो जाता है। W के बाद का नंबर यही बताता है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना गाढ़ा होगा। जितना नंबर ज़्यादा ऑयल गाढ़ा होता जाएगा। है ना हैरत की बात? गर्म होते ही ये लुब्रिकेंट्स पतले होने के बजाय गाढ़े होते जाते हैं। इनकी विस्कोसिटी में इजाफा हो जाता है और ये उस सतह पर आ जाते हैं जिसकी इंजन को आम रनिंग में ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर इंजन डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स ने 10W रिकमेंड किया है तो इंजन की बनावट के हिसाब से ही किया होगा, लिहाजा उसमें 1040 ही डलेगा। इंजन ऑयल का इस तरह बिहेव करना मुख्तलिफ केमिकल्स की बदौलत होता है जो इंजन ऑयल में मिलाए जाते हैं, जिन्हें एडिटिव्स कहा जाता है। ये सरसों या सोयाबीन का तेल नहीं है जो कहीं से निकाला गया है, बल्कि इस डिब्बे में मौजूद लिक्विड को बनाने में बहुत से साइंसदानों और इंजीनियर्स की कई सालों की मेहनत और रिसर्च है, जिसमें बड़ा सरमाया लगता है।
लिहाजा गाड़ी के बोनट में या ऑपरेशन मैनुअल में या फिर ऑनलाइन गाड़ी की इन्फॉर्मेशन में जो इंजन ऑयल बताया गया है उसी के मुताबिक इंजन ऑयल डालना चाहिए। अक्सर कार मैन्युफैक्चरर्स कंडीशन के मुताबिक एक से ज़्यादा अक़साम के इंजन ऑयल भी रिकमेंड करते हैं, जैसे 1.5 से 2 लाख किलोमीटर चल जाने के बाद 1 दर्जा मोटा ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमेशा कार मैन्युफैक्चरर्स की हिदायत के मुताबिक इंजन ऑयल तब्दील करें या करवाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंजन लुब्रिकेंट्स के हवाले से इस वीडियो में बहुत सी मालूमात नाकाफ़ी हैं, जैसे मिनरल और सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक में क्या फ़र्क है, ऑयल कैन्स पर लगे मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं वगैरह, जो अगली वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद आम मालूमात की फ़राहमी है और इस मालूमात को हासिल करने में पूरी ज़िम्मेदारी से रिसर्च की जाती है ताकि किसी का भला हो ना कि नुकसान हो जाए।